ध्यान क्या है? ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के धी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मनन करना, चिंतन करना, सोचना अथवा विचार में लगा हुआ। महर्षि पतंजलि के अनुसार तत्र प्रत्येकता ध्यानम, ध्यान केंद्रित की गई वस्तु पर ध्यान का एक निरंतर प्रवाह ध्यान कहा जाता है। ध्यान को दर्शन के सांख्य मत द्वारा ध्यानम निर्विषयम मनः के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सभी परेशान और विचलित करने वाली भावनाओं, विचारों और इच्छाओं से मन की मुक्ति के रूप में अनुदित है। ध्यान हमेशा धारणा से शुरू होता है, अर्थात एकाग्रता। एकाग्रता के माध्यम से मन अविचल और स्थिर हो जाता है, और एकाग्रता विचार के निरंतर प्रवाह को एक वस्तु की ओर ले जाती है, वह ध्यान है। दो संस्कृत शब्द ध्यान और निधिध्यानासन दोनों ही कभी कभी ध्यान और समाधि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु दोनों में भेद है, क्योंकि निधिध्यानासन का अर्थ है परावर्तन अथवा एक चिंतन, एक विधि जिसका प्रयोग वेदांत दर्शन की संन्यास परंपरा में किया गया है, जबकि ध्यान एक चेतन और ऐच्छिक प्रयास है, जिसका प्रयोग चेतन मस्तिष्क की गतिविधियों को शांत करने हेतु किया जाता है। ध्यान के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं। ध्यान केवल किसी विषय के बारे में सोचना अथवा पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना अथवा किसी भी विचार या वस्तु विशेष पर ध्यान एकाग्र करना नहीं है। यह कर्मकांडी पूजा अथवा भौतिक लाभ और फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी नहीं है। ध्यान शब्द स्पष्ट रूप से धारणा के लिए प्रयोग किया गया है और बंद आंखों के साथ विभिन्न प्रकार की एकाग्रता एवं सोच की ओर संकेत करता है। वस्तुतः सामान्य विद्यार्थी, शोधार्थी और विचारक धारणा और ध्यान का प्रयोग अविवेकपूर्ण तरीके से करते हैं। ध्यान सिखाया नहीं जा सकता। यह एक अभिव्यंजक शब्द नहीं है, बल्कि अनुभव करने की कला है, जहां अभ्यासकर्ता की चेतना समान रूप से शरीर के भीतर और शरीर के बिना रुके अथवा विभाजन के लक्षण का प्रदर्शन किए समान रूप से फैल जाती है। ध्यान करने से पूर्व स्थान, ऋतु, समय, आहार, मुद्रा और नाड़ी शुद्धि का महत्व। स्थान के अकॉर्डिंगली प्राचीन शास्त्रों में उत्तम ध्यान के लिए विभिन्न स्थानों जैसे पीपल वृक्ष, मंदिर, गौशाला, धार्मिक स्थान, नदी, तट, गुफा, वन पर बल दिया है। स्थान चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण है। स्थान के आसपास का स्थान नीरव, शांतिपूर्ण और स्वच्छ होना चाहिए। सकारात्मक वातावरण स्वयं ही एक व्यक्ति को ऊर्जा, प्रेरणा और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के प्रयास की इच्छा से भर देता है। यह सलाह दी जाती है कि आध्यात्मिक स्पंदन निर्मित करने हेतु एक व्यक्ति को प्रतिदिन एक ही स्थान पर ध्यान करना चाहिए। ऋतु, वसंत और शरद, यह दोनों ही ऋतुएं अभ्यास के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि हवा में अधिक शीत और ताप नहीं होता और अभ्यासकर्ता ऋतुजन्य समस्याओं से पीड़ित नहीं होता। समय की बात करें तो ध्यान के लिए संपूर्ण दिन में हर संधि के दौरान 45 मिनट्स के 4 काल होते हैं। यह सूर्योदय के पूर्व, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, संध्या काल में और मध्य रात्रि में होते हैं। सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। आहार योग के अभ्यास के दौरान उदर पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए। यह भोजन से आधा भरा होना चाहिए, 1/4 जल से तथा शेष हवा से। प्राचीन वेद 3 प्रकार के भोजन की व्याख्या करते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। आहार का मूल गुण है इसे शरीर के घटकों, धातु इत्यादि, त्वचा, मांस, रक्त, अस्थिमज्जा, वसा और वीर्य और स्वाद ग्रंथियों और पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त होना चाहिए। सात्विक आहार इन सारे गुणों से युक्त होता है। राजसिक और तामसिक आहार ध्यान के अभ्यासियों के लिए उपयुक्त नहीं है। मुद्रा, अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो आसन अष्टांग योग का तीसरा अंग है। जो विशिष्ट शारीरिक मुद्रा है वो ऊर्जा प्रणाली को मुक्त करती है। जब आसन का अभ्यास किया जाता है तो स्थिरता आ जाती है, स्टेबल हो जाता है और प्राण उन्मुक्त होकर विचरण करते हैं।
आसन स्थिरता, स्वास्थ्य, अंगों में हल्कापन, मानसिक संतुलन लाते हैं और मानसिक चंचलता को रोकते हैं। चुस्ती, संतुलन, सहनशीलता, जीवनी शक्ति लेकर आते हैं। ध्यान के लिए उपयुक्त आसन हैं सिद्धासन, पद्मासन, मुक्तासन, स्वास्तिकासन, सुखासन और कुछ अन्य। इन सभी मुद्राओं में सीधे रहने की मुद्रा पर ही जोर रहता है। ध्यान के लिए प्रयोग करने वाली प्रमुख मुद्राएं हैं। सिद्धासन एक सिद्ध मुद्रा है। सिद्धासन को 84 लाख आसनों में सबसे अग्रणी माना गया है। अन्य आसन भी स्वस्थ शरीर प्राप्त करने के लिए लाभदायक माने गए हैं, परंतु सिद्धासन ध्यान, प्रार्थना और पूजा, प्राणायाम, समाधि के लिए अहम माना गया है। आसन पर बैठने के दौरान मूलाधार एक पैर की एड़ी से दबा हुआ होना चाहिए, दूसरा पैर गुप्तांग पर स्थित होना चाहिए। स्थिर और संतुलित रहते हुए चेतना को नियंत्रित किए हुए स्थिर रूप से भौहों के बीच में देखें, भौहों के केंद्र में देखें। यह मुक्ति के द्वार खोलता है। यह सिद्धासन कहलाता है। प्राचीन शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि दृष्टि को अलग अलग तरीकों से केंद्रित करने से अलग अलग परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे भूमध्य दृष्टि, भौहों के बीच में ध्यान लगाना। सम दृष्टि, सामने की ओर देखना। नासिकाग्र दृष्टि, नाक के आगे के भाग को देखना। अधोन्मेष दृष्टि, आधी पलकें खुली रखना। नेत्रबंध दृष्टि, बंद आंखें। पद्मासन परम मुद्रा, भूमि पर बैठे हुए जबकि बाएं पैर की एड़ी दाहिनी जांघ पर, ताकि नाभि के अधिकाधिक निकट स्थित हो। इसके बाद दाहिना पैर बाईं जांघ पर इस प्रकार स्थित हो कि दोनों एड़ियां एक दूसरे को नाभि के जितना समीप संभव हो स्पर्श कर सकें। केशरुक स्तंभ और शरीर सीधा होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि घुटने जमीन का स्पर्श करें। हाथों को गोद में रखकर हथेलियों को ऊपर की ओर या घुटने पर रखा जाना चाहिए। पैरों को जांघों पर रखने के अनुक्रम को बदलकर पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। सिद्धासन की तरह यह आसन प्रार्थना, आराधना और प्राणायाम के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें एक अतिरिक्त विशेषता है। यह निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सिद्धासन से अधिक प्रभावशाली और उपयोगी है। अब बात करते हैं सुखासन की। ये एक सरल मुद्रा है। पैरों को मोड़कर आराम से बैठे हुए हाथ घुटने पर होना चाहिए और व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना और प्राणायाम के लिए पद्मासन अथवा सिद्धासन नहीं कर सकते हैं, वो लोग इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। यह आसन का नाम इसीलिए सुखासन रखा गया है क्योंकि कोई भी हो इसे आराम से इस मुद्रा में बैठकर लंबे समय तक कर सकता है। अनम्य पैर वाले अभ्यासकर्ताओं को इसकी सलाह दी जाती है और हाथों, आंखों की स्थिति सिद्धासन और पद्मासन के समान ही रहेगी। नाड़ी शुद्धि, शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि योग का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले नाड़ियों का शोधन अत्यंत आवश्यक है। षटकर्म शरीर के आंतरिक तंत्र और अंगों को शुद्ध कर देते हैं। आसन शरीर को सबल बनाते हैं। प्रत्याहार से 5 बोध का नियंत्रण होता है और प्राणायाम के अभ्यास से शरीर ज्योतिर्मय और स्फूर्त बनता है। ध्यान आत्मबोध में सहायक होता है और समाधि से प्रबोध की प्राप्ति होती है। अतः व्यक्ति को इसी क्रम में इसका अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा योग के अभ्यास से हानि होने की संभावना है। प्राणायाम शरीर की प्राणिक प्रक्रिया को समझने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। श्वास प्राण को मुक्त करने का एक सीधा साधन है। जिस तरीके से हम श्वास लेते हैं वह प्राणिक स्पंदनों का आरंभ करता है और हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। प्राण और मन गहन रूप से अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। एक की अस्थिरता का मतलब दूसरे की अस्थिरता। जब मन अथवा प्राण में से कोई एक भी बैलेंस हो जाता है तो दूसरा भी स्टेबल हो जाता है। हठ योग कहता है कि प्राण को नियंत्रित करें तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। हठ योग कहता है कि मन को रहने दें,
शरीर के कार्यों और प्राण पर ध्यान देना चाहिए, मन स्वतः स्थिर हो जाएगा। जब तंत्रिका आवेश कठोर और लयबद्ध होती है तो मस्तिष्क के कार्यों को विनिमय किया जाता है और मस्तिष्क की तरंगें लयबद्ध हो जाती हैं। सांस लेने की प्रक्रिया सीधे मन से जुड़ी है। ध्यान का अभ्यास करते समय अस्थिर मानसिक तरंगें अभ्यासकर्ता और ध्यान की गई वस्तु के बीच में एक बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। यह पाया गया है कि प्राणायाम मुद्रा और बंध तथा प्राण को विनियमित करने वाले कुछ आसनों के माध्यम से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ध्यान की अवस्था पाने के क्रम में कुछ प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, जैसे नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान के प्रकार: जाति, संप्रदाय, वर्ण और राष्ट्र से निरपेक्ष सारे धर्मों, परंपराओं, भाषाओं, संस्कृतियों को जोड़ने वाला ध्यान एक विशिष्ट सार्वभौमिक परिघटना है। दैविक मानवीय जीवन के हर पहलू में ध्यान का अथवा दूसरा रूप समाहित है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी, हर धर्म में ध्यान प्रार्थना का एक अहम हिस्सा है। प्रख्यात संतों और अन्य ने ध्यान को अलग अलग तरीके से प्रमुख रूप से अनुभव के आधार पर व्याख्यातित किया है। यह एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, सत्य एक है परंतु विद्वान उसकी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, वैदिक कथन की पुष्टि करता है। बौद्ध धर्म दो पारंपरिक ध्यान रूपों को प्रस्तुत करता है। प्रथम को समता ध्यान कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है एकाग्रता विकसित करना। दूसरे को विपश्यना ध्यान कहा जाता है, इसका उद्देश्य समझ को विकसित करना है। समता ध्यान का उद्देश्य संयोजन की स्थिति तक पहुंचना है, जबकि विपश्यना ध्यान का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्रक्रिया से काफी निकटता से संबंधित है।